प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक गाने के माध्यम से हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल को बनाना सीखेंगे। तो वही क्या करते हैं, शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ पर गाने के माध्यम से हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए शानदार तरीके से सीख लेते हैं। पहले गाना को सुन तो लीजिए मेरे दोस्तों, गाना को ध्यान से सुनिएगा। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, यही वो गाना है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो भाई पहले गाना को लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमने यहाँ पर गाना को क्या बताया मेरे दोस्तों, यहाँ पर गाना मैंने बताया 0 आधा आधे पर क्या होता है, आधे पर यहाँ पर रूट 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1। यही वो गाना है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति टेबल का हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, आपने यहाँ पर जो गाना लिखा है, आपने यहाँ पर जो गाना आप लोग यहाँ पर लिखे हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा साइन के सभी वैल्यू हो जाएगा। जी आप लोग सही सुन रहे हैं मेरे दोस्तों, जो आपने यहाँ पर गाना लिखा है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, यही क्या हो जाएगा, साइन के सभी वैल्यू हो जाएंगे। तो वही क्या करते हैं, पहले साइन की वैल्यू को लिखते हैं, इसके बाद सभी का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर साइन 30 अंश का मतलब साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गाने के माध्यम से यहाँ पर साइन के सभी मान को यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर cos थीटा की। अब cos थीटा का हम लोग यहाँ पर कैसे मान को याद करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। आपने यहाँ पर जो गाना आपने यहाँ पे इस तरह से लिखा है क्रम बाय क्रम बाय, उसी को आपको करना उल्टा करके लिख देना है। कैसे करना है, मतलब आपको क्या करना है, जो आपने गाना इस तरह से लिखा है, आपको क्या करना है, उस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से लिखते चले जाना है। मतलब जो साइन के मान है इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दोगे मेरे दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान हो जाएगा। कैसे, आपको क्या करना है, इसको रिवर्स फॉर्म में लिखना है। कैसे, पहले क्या करो, पहले यहाँ पर 1 लिखो, इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर रूट यहाँ पर 3/2 लिखना है। अब इसके बाद क्या 1/में आपको यहाँ पर रूट 2 लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 1/में आपको यहाँ पर 2 लिखना है। अब इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा का भी मान हो जाएगा। है ना आसान, पोस्टमार्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आशा करते हैं पोस्टमार्टम हो रहा होगा, ठीक है ना। आइए अब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पर आता है tan थीटा का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक सूत्र आपको याद होगा, कौन सा सूत्र है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सूत्र पता होगा कि tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर में होता है यहाँ पर साइन थीटा बटे में क्या होता है, यहाँ पर cos थीटा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर cos थीटा है। अगर हम लोग क्या करें मेरे दोस्तों, अगर जो हमारे पास यहाँ पर साइन के मान है, अगर हम क्या करें, साइन के मान में अगर हम क्या करें, यहाँ पर cos के मान से अगर भाग कर दें, तो हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पर tan थीटा का मान भी पता हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या करते हैं, साइन के जितने भी मान है सभी मानों में से क्या करते हैं, cos के सभी मानों से क्या करते हैं, भाग करके हम क्या करते हैं, tan के मान को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर साइन का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 है, तो 0 है। अब इसको cos का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है। तो भाग करेंगे, क्या करेंगे, 0 में अगर 1 का भाग करेंगे मेरे दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है तो किसी भी यहाँ पर 0 में किसी भी नंबर से अगर भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है मेरे दोस्तों, हमेशा हमारे पास यहाँ पर 0 आता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में 1 का भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। अतः हमारे पास tan 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, tan यहाँ पर 30 अंश का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारे पास क्या साइन का मान क्या है, 1/, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। अब इसके बाद यहाँ पर cos का मान क्या है, हमारे पास यहाँ पर रूट 3 क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 मिनट, आपको ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भाग के रूप में, किसके रूप में मेरे दोस्तों, यहाँ पर भाग के रूप में है। जैसे हम इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्या तो 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस तरह से नियम होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 कट जा रहा है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1/, हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर रूट 1/, में क्या है, हमारे पास रूट 3 मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। आज चलिए डायरेक्ट काटते हैं। देखो इसका हार और इसका हार समान है, तो काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिंपल वहां पर 1 बच जाएगा।
इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा मेरे दोस्त, इस तरह से आप कर सकते हो ना। देखो कैसे करना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक बटे में क्या, हमारे पास यहाँ पर √2 है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक बटे में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 मिनट, एक बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक बटे हमारे पास यहाँ पर √3 है, ठीक है ना। अब देखो इसको चेंज करते हैं, देखो भाग के रूप में एक बटे में √2 है। अब इसको भाग तो गुणा के रूप में चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 2 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 ही बचेगा। क्या बचा, जो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। डायरेक्ट काट सकते हो, मतलब यहाँ पर हर समान है तो क्या हो जाएगा, हर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर इसका भी, मतलब यहाँ पर इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पर √3 बच जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या 1 है, अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 में अगर 0 का भाग करेंगे क्या आएगा मेरे दोस्तों, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम क्या करते हैं, 0 से भाग करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों, इनफाइनाइट मतलब अनंत आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर अनंत लिख देना है, ओके। अब देखिए ये हमारा tan थीटा का मान भी निकल गया। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर cot थीटा का मान निकाले, कैसे निकाले, देखो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पर साइन के मान को उल्टा करके लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या है, उसको रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है, तो यहाँ पर cos थीटा का मान मिला है। उसी तरह से आप यहाँ पर tan थीटा के मान को क्या करो, अगर रिवर्स फॉर्म में लिख दोगे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, cot थीटा का मान हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर tan थीटा का मान को क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा का मान हो जाएगा। पहले क्या लिखो, यहाँ पर इनफाइनाइट लिखो, इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर √3 है। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे 1 बटे हमारे पास यहाँ पर √3 है। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर 0 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये cot tan की मदद से हम लोग यहाँ पर cot थीटा का भी मान निकाल लिया। अब बात आती है किसकी आती है, अब sec थीटा का मान आता है। अब इसको हम लोग कैसे निकाले मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, सबका निकालना आसान है। आपको क्या करना है, जितने भी cos के मान है, जितने भी cos के मान है, आपको क्या करना, उल्टा पलट कर लिख देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर cosec थीटा का मान हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको। क्या करना है, मतलब cosec थीटा, मतलब cosec थीटा का मान को पलट कर लिखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec थीटा का मान हो जाएगा। अगर हम क्या करें, 1 बटे में क्या हमारे पास है, 1 है, इसके बटे में क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको पलटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पर यहाँ पर 1 ही बचेगा। क्या बचेगा, हमारे पास 1 ही बचेगा। इसलिए यहाँ पर cos थीटा, मतलब cos थीटा को यहाँ पर cos थीटा मतलब 1 को पलटेंगे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह से इसको पलटेंगे, √3/2 को पलटेंगे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। 2 ऊपर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर नीचे हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको पलटेंगे, 1 बटे √2 को पलटेंगे तो √2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर √2 बच जाएगा। अब इसी तरह से इसको पलटेंगे तो हमारे पास क्या हो, यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह से अगर 0 के बटे में, मतलब यहाँ पर सबके हर संख्या के मतलब हर किसी भी नंबर के बटे में हमेशा क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 0 के बटे में क्या रहा होगा, यहाँ पर 1 रहा होगा। अब इसको पलटेंगे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 में हम क्या करेगा, 0 से भाग करते थे मेरे दोस्तों, क्या आता है, हमने बताया है इनफाइनाइट आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों, इनफाइनाइट आता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, ये आपको बात हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर देखो cos की मदद से हम लोग यहाँ पर sec का मान भी निकाल लिया। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर cosec थीटा का मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, चिंता नहीं करना है। अब क्या करना है, आपको इसी को रिवर्स फॉर्म में लिख दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर cosec का भी मान निकल जाएगा। क्या करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पर साइन को रिवर्स किया तो cos का मिला, और यहाँ पर tan को रिवर्स किया तो यहाँ पर cot का मिला, उसी तरह से आप यहाँ पर sec को रिवर्स करोगे तो हमारे पास मिल जाएगा, cosec थीटा का मान मिल जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, रिवर्स इनफाइनाइट लिखते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाए, हमारे पास 2 है, इसका √2 है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 बाई क्या है, हमारे पास यहाँ पर √3 है। अब इसके बाद क्या हमारे पास ये 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर cosec थीटा का मान एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे, आप यहाँ पर क्या करोगे, साइन के सभी मान को क्या करो, पलट कर लिख दो, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट का मान हो जाएगा। कैसे, चलो अगर हम क्या करें, 0 के बटे में क्या होगा, हमेशा 1 ही रहेगा, 1 रहा होगा। इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 में क्या करें, 0 का भाग करेंगे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 बटे 2 को पलटेंगे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे होगा, और 2 में 1 का भाग करेंगे क्या बचेगा, हमारे पास 2 ही बचेगा। इसी तरह से इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, √2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे √2 को पलटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 लिखा। इसी तरह से इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहाँ पर 2 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 को पलटेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास
पास 1000। इस तरह से आप लोग यहाँ पर कोसेक थीटा का मान 2 तरीके से निकाल सकते हो। तो आशा करते हैं मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल का पोस्ट मॉडर्न अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरे दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी हमारी मेहनत रही है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।